अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं एमडी मोहम्मद उसामा और आप देख रहे हैं फार्मर लर्नर्स यूट्यूब चैनल। तो हम अपनी जो बेसिक टॉपिक चला रहे थे ना, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, आज उसका इख्तिताम करते हैं। जो बकिया हमारे पास रूट्स रहते हैं ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, हमने दो चीजें देख ली थी, एंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और पेरेंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हैं जिनको आज हमने डिस्कस करने के बाद इस टॉपिक को क्लोज कर देना है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, तो आप वीडियो को प्लीज एंड तक लाजमी देखना। आज का हमारा जो सबसे पहला रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो है इनहेलेशन के जरिए से ड्रग को किसी भी पेशेंट तक पहुंचा देना। ये ऐसा मेथड है जिसके जरिए से ड्रग को इनहेलर्स की फॉर्म में पेशेंट को दिया जाता है। ऐसे पेशेंट जो कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के शिकार होते हैं, ब्रोंकियो प्लाज्मा होता है जिनको, यानी कि ब्रोंकियो डायलेटर मेडिसिन जो होती हैं वो भी इस रूट के जरिए से इन पेशेंट्स को इनहेलर्स के जरिए से दी जाती है। और ऐसी ड्रग्स जो कि गैसियस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, उन ड्रग्स को भी इनहेलर्स की फॉर्म में इस रूट के जरिए से दिया जाता है। इसका हमारे पास जो इफेक्ट है, हमारे पास एडवांटेजेस हैं, वो ये है कि इसकी रैपिडनेस जो होती है वो इंट्रावेनस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के तकरीबन बराबर होती है। यानी कि जो ड्रग इंट्रावेनस रूट के जरिए से दी जाती है उसका इफेक्ट जितने टाइम में हमें हासिल होता है उसका रिस्पांस इन द सेम वे जो इनहेलेशन के जरिए से, इनहेलर्स के जरिए से दी जाने वाली ड्रग का जो रेस्पॉन्स होता है वो भी उतने टाइम में हमें मिल जाता है। ये वेरी रैपिड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। इसके अलावा इसका दूसरा फायदा ये है कि जिन पेशेंट्स को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं, सांस की नालियों में तंगी हो जाती है, तो उनको इस रूट के जरिए से डायरेक्टली उनकी मेडिकेशन की जा सकती है, ना कि उनको अगर ओरल रूट के जरिए से दी जाए तो उनको सिस्टमिक सर्कुलेशन के हिस्सा बनने के बाद ड्रग फिर उनकी सांस की तंग नालियों को आकर वहां पे ओपन करती है। इसके जरिए से हमें चूंकि जल्दी रिस्पॉन्स हासिल करना होता है, इसीलिए हम इस रूट के जरिए से उन पेशेंट्स को ये मेडिसिन देते हैं। तो ये था हमारे पास सबसे पहला आज का हमारा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसका एडवांटेज है कि ड्रग जो होती है वो डिलीवर्ड होती है डायरेक्टली ऑन द साइट ऑफ एक्शन, और दूसरा यहाँ पे हम अवॉइड कर सकते हैं सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स को। दूसरा आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रानेजल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये ऐसा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है जिसके अंदर हम ड्रग को नोज के जरिए से किसी भी पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। इसके भी आगे दो एडमिनिस्ट्रेशन है, टू टाइप्स के। इंट्रानेजल की भी आगे दो सब कैटेगरीज है, एक तो टॉपिकल इफेक्ट शो करने के लिए, दूसरी इसकी होती है जब हमें किसी भी पेशेंट को सिस्टमिक इफेक्ट्स शो कराना होता है, यानी कि टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन, और दूसरी होती है सिस्टमिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब इन दोनों में फर्क क्या है? टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन वो होती है कि नोज के जरिए से आप जब पेशेंट को ड्रग इनहेल करते हैं, ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, आपका टारगेट उसी लोकल साइट के ऊपर इफेक्ट हासिल करना होता है। मिसाल के ऊपर नोज के जरिए से आप मेडिसिन दे रहे हैं तो आपका मकसद जस्ट और जस्ट नोज के अंदर होने वाली इन्फ्लेमेशन को जस्ट उनको प्योरीफाई करना, उनसे यानी कि ट्रीटमेंट करना होता है। और दूसरी चीज जो होती है वो है सिस्टमिक इफेक्ट्स, सिस्टमिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब ये होता है कि आपको इफेक्ट हासिल करने हैं अदर देन द नोज, यानी कि नोज के अलावा अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी पर आपको इफेक्ट्स, उनकी टारगेट साइट जो है वो अदर देन नोज, अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी होती है। ठीक है, यानी कि नोज के अलावा अगर किसी और साइड पे आपको टारगेट इफेक्ट शो कराने हैं तो वो होता है सिस्टमिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगर नोज के ऊपर ही अगर आपको हासिल करने हैं टारगेट साइड आपकी नोज है तो वो होगा टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी टॉपिकल की आगे हमारे पास एग्जांपल है फ्लूटिकाजोन, जो कि नोज की इन्फ्लेमेशन के अंदर इस्तेमाल होती है। इसके अलावा हमारे पास सिस्टमिक की जो एग्जांपल है वो है डेस्मोप्रेसन, जो कि एक मैन मेड वैसोप्रेसन हार्मोन है जो ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है डायबिटीज मेलिटस को। डायबिटीज मेलिटस एक ऐसी डिजीज है जिसके अंदर हमारे पास जो पेशेंट्स होते हैं उनको एक्सेसिव कास्ट होती है, एक्सेसिव यूरिनेशन होती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए ये डेस्मोप्रेसन जो कि मैन मेड वैसोप्रेसन हार्मोन है उसको यूज किया जाता है थ्रू द नेजल रूट के जरिए से, इंट्रानेजल रूट के जरिए से। तो ये था हमारा आज का दूसरा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। आज के बाद हमारे पास इसका जो रूट है, यानी कि इस रास्ते से जो ड्रग हम देखते हैं वो किन किन रास्तों से गुजरती है? नोस्ट्रल से होती हुई नेजल म्यूकोसा, नेजल म्यूकोसा से डिफ्यूजन के जरिए से ब्लड स्ट्रीम में पहुंचती है, फिर वहां से वो सिस्टमिक सर्कुलेशन का हिस्सा बन जाती है।
आज का हमारा तीसरा टॉपिक जो है वो है इंट्राथीकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये इसका दूसरा नाम है इंट्रावेंट्रिकुलर। इसका मतलब ये है कि ड्रग को हम डायरेक्टली दिया जाता है, हम ड्रग को डायरेक्टली इनटू द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंटर करते हैं वाया द स्पाइनल कैनाल इन द इंजेक्शन फॉर्म। इंजेक्शन लगाते हैं हम स्पाइनल कार्ड के अंदर, आप जाके बैठ जाते हैं, फिजिशियन जो होता है वो आपकी बैक के अंदर जाके आपकी स्पाइनल कार्ड के जरिए से इंजेक्शन लगाता है, जो कि स्पाइनल कैनाल से होता हुआ पहुंच जाता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के वेंट्रिकल्स के अंदर। इसका कब यूज किया जाता है? स्पाइनल एनेस्थीसिया के पेशेंट्स जो होते हैं और कीमोथेरेपी करते हुए जो फिजिशियंस होते हैं या सर्जन जो होते हैं वो इस टेक्निक को यूज करते हैं, एपिड्यूरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। और ये दो जो पेन मैनेजमेंट के लिए ये दो रूट इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद हमारा आज के पास जो चौथा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो है टॉपिकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जब किसी लोकल सरफेस एरिया यानी जो किसी स्पेसिफिक एरिया पर आपको जो है ना ड्रग को उसके साइड इफेक्ट शो कराना हो, ड्रग का इफेक्ट शो कराना हो, तो जो रूट आप सिलेक्ट करते हैं वो होता है टॉपिकल। हाँ, स्पेसिफिक अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया है हैंड के ऊपर या आपके फीट के ऊपर या आपके माउथ के ऊपर फंगल इन्फेक्शन हो गया है किसी पार्टिकुलर सरफेस के ऊपर, तो आप उसी स्पेसिफिक रीजन के ऊपर जो है आप क्लोट्रिमाजोल क्रीम या ऑइंटमेंट यूज करते हैं, फिर उसको आपको ट्रीटमेंट होने के बाद उसका इस्तेमाल आप बंद कर देते हैं। तो इस तरह के जो इफेक्ट्स होते हैं या रूट होता है इसको बोला जाता है टॉपिकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद आज हमारा जो लास्ट एंड फाइनल जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बोला जाता है ट्रांसडर्मल। ट्रांसडर्मल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा रूट है जिसके अंदर हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं अक्रॉस द स्किन के जरिए से, उसको इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसडर्मल पैचेस। ट्रांसडर्मल पैचेस ये सेनिप्लास्टी फॉर्म के अंदर होते हैं। ट्रांसडर्मल पैचेस के अंदर ड्रग को पहले स्टोर किया जाता है, फिर उनको बॉडी के ऊपर एडहियर कर दिया जाता है, इनके चिपका दिया जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो ड्रग होती है वो ट्रांसडर्मल पैचेस से हमारी स्किन की लेयर्स के अंदर डिफ्यूज करती है, फिर वहां से डिफ्यूजन के जरिए से ब्लड स्ट्रीम में पहुंचती है, फिर ब्लड स्ट्रीम से वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन का हिस्सा बन जाती है, फिर वहां से वो अपनी टारगेट साइट पे जाकर अपने इफेक्ट्स शो करती है। तो ये रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हम तब सिलेक्ट करते हैं जब हमें किसी पेशेंट को लॉन्ग ड्यूरेशन तक उसको इफेक्ट शो करने होते हैं। बाज़ औक़ात हमारे पास ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको हमने फौरी तौर पर रिस्पांस पहुंचाना होता है और इन द बल्क क्वांटिटी के अंदर उनको ड्रग पहुंचानी होती है। तो उस तरह उनके पेशेंट्स के लिए हम इंट्रावेनस रूट सेलेक्ट करते हैं। इस रूट को तब सेलेक्ट करते हैं जब हम थोड़ी थोड़ी अमाउंट के अंदर किसी भी पेशेंट को हमें ड्रग पहुंचानी होती है और लंबे अरसे तक पहुंचानी होती है, क्योंकि इस रूट के जरिए से डायरेक्ट जो ड्रग होती है वो फुल्ली तौर पर एक तो नहीं पहुंचती और इसको पहुंचते टाइम लगता है। 100 mg की कोई भी अगर आप ड्रग किसी भी पेशेंट को इस रूट के जरिए से देते हैं तो वो फर्स्टली इस पेशेंट को 10 mg वहां से कंज्यूम होगी, ट्रांसडर्मल पैचेस से स्किन की लेयर्स को क्रॉस करते हुए वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंचेगी। फिर कुछ देर के बाद जब उस बॉडी टारगेट साइट पर इसकी जरूरत पड़ेगी फिर 10 mg यहां से रिलीज होगी। इसी तरह 10 mg की फॉर्म में यहां से ड्रग रिलीज होगी। 100 mg की फॉर्म के अंदर कभी भी ड्रग यहां से रिलीज नहीं होगी जब ड्रग ट्रांसडर्मल रूट के जरिए से किसी भी पेशेंट को एडमिनिस्टर की जाएगी। तो ये ऐसा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है जिसके अंदर हम बाईपास मैकेनिज्म को ड्रग को फॉलो करती है। बाईपास मैकेनिज्म मैंने पहले भी अपनी पिछली वीडियोस के अंदर आपको समझाया हुआ है कि जिसके अंदर बाईपास मैकेनिज्म ऐसा मैकेनिज्म है जिसके अंदर ड्रग फर्स्ट पास मैकेनिज्म को बाईपास करती है और वो सिंपल रूट को इख्तियार करते हुए हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर पहुंच जाती है। प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है इसका और रिड्यूस्ड डोजिंग फ्रीक्वेंसी इसकी होती है, जो मैंने पहले आपको समझा दी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट के अंदर जरूर बता देना। अगर कोई भी पॉइंट आपको यहाँ पर समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।